अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो ट्रेडर की तरह सोचना बंद कर दो। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग जो लॉस करते हैं ना, वो स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं करते, सोच की वजह से करते हैं। ये 2022 की बात है, जब मेरा कैपिटल ही 50-60,000 था ना, तो मेरा टारगेट बस होता था 5% to 10% पर मंथ, तो प्रॉफिट उतना ही रहता था 7,000 10,000। लेकिन एक ट्रेडर को बताओगे तो वो हंसेगा, भाई 7,000 कमाते है तू। लेकिन एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। 2022 का एक आधा पीएनबी मैं आपको दिखा दूंगा। तो वहां पे मैंने एक चीज ये सीखी कि एक बिजनेसमैन की तरह सोचना, ना कि एक ट्रेडर की तरह। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में ये बोलते हैं कि मैंने बहुत लॉस किया है। तो 2022 में मैंने एक चीज सीखी कि भाई एक बिजनेस की तरह सोचो, ना कि एक ट्रेडर की तरह। ट्रेडर किस तरह सोचता है कि अगर मेरे पास 50-60,000 से अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो दिन का आना चाहिए 5,000 10,000। और उसके कारण क्या होता है, अगर ट्रेडर की तरह सोचोगे तो आपको पता है डेटा 90% आप लोग लूज ही करोगे। लेकिन एक बिजनेसमैन की तरह सोचोगे तो लॉस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ट्रेडिंग ना 10% मैथ्स और 90% कैरेक्टर। इसका मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप मैं आपको एक ट्रेडिंग की डार्क रियलिटी बताता हूँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो सुनो। चरण भाई ने एक कमेंट किया था कि उन्होंने 25 लाख का लॉस किया है और 14 लाख के आसपास उन्होंने लोन लिया है। देखो ध्यान से समझो और मैं आपको कुछ डार्क सीक्रेट बताता हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा सा कड़वा लगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन्होंने बोला कि मैंने 25 लाख का लॉस किया है और 14 लाख का उनके ऊपर लोन है। समझो, जब ये किसकी मेंटालिटी है, ट्रेडर की मेंटालिटी है कि आज कमाऊंगा। हो सकता है इन्होंने कमाया भी हो, लेकिन ओवरऑल लॉस ही हो गया। तो एक ट्रेडर इस तरह से सोचता है, लेकिन एक बिजनेसमैन उस तरीके से नहीं सोचता। इनका कैपिटल कितना था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जो लोग आपको ट्रेड दिखाते हैं, मतलब लॉसेस दिखाते, प्रॉफिट का तो छोड़ दो, लॉसेस जो लोग दिखाते कि उन्होंने 1 लाख का लॉस किया, 2 लाख का, 10 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख, जो भी हो, आप एक चीज को समझो कि उससे कहीं गुना ज्यादा कैश फ्लो आ रहा है उनके पास में। तो 2022 तक मुझे एसलेंटिंग वगैरह बेसिक पता था, लेकिन एसलेंटिंग ऐसा कॉन्सेप्ट या फिर ऑपरेटर साइकोलॉजी ये तो दूर दूर तक कहीं भी पता नहीं था। फिर चार्ट ट्रेडिंग भी कोई चीज होती है तो मुझे नहीं पता था। 2022 के जो मैंने आपको देखा ना, तब के बारे में बात कर। लेकिन 2022 में मैंने एक चीज ऐसी सीखी ना कि जो लोग ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं और मुझे दिखा रहे हैं यूट्यूब पर, वो कहीं गुना ज्यादा यूट्यूब से कमा रहे हैं या फिर कहीं गुना ज्यादा कोर्सेज से कमा रहे हैं। देखो मैं किसी को गलत या फिर सही नहीं बोल रहा हूँ, आप इस बात को समझो कि जो कमेंट्स में आके जो कमेंट्स में कमेंट करते हैं जो ट्रेडर्स है और जो दिखा रहे, दोनों में अंतर है। जैसे मैंने आपको 50-60,000 का जब मेरा कैपिटल था तो 7,000 का 10,000 का प्रॉफिट आता था, और वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं, स्विंग ट्रेडिंग से। अब जो बंदा आपको दिखा रहा है ना 10 लाख का लॉस है, 20 लाख का लॉस है, वो आप सोच नहीं सकते इतने करोड़ों आते हैं। अब मैं बात यूट्यूब की या फिर कोर्सेज की नहीं कर रहा, हो सकता है कहीं से कोई बिजनेस हो, उस बिजनेस से आ रहे हो। लेकिन आप जो ज्यादातर लोग थे, जो लोग मुझे देख रहे हो, वो कमाते कितना होंगे एवरेज 40-50,000 पर मंथ। अब जब 50,000 में मान लेता हूँ एवरेज 50,000, बहुत लोग कम भी कमाते होंगे, ज्यादा भी कमाते होंगे, लेकिन मान लो बस। तो जब 50,000 क्रेडिट होंगे तो उसमें से जाएगा पहले ईएमआई, फिर फैमिली का खर्चा, हेल्थ का खर्चा, और कुछ छोटा मोटा बचता होगा। लेकिन जिनको आप लोग देखते हैं ना लाखों में लॉस करते हैं, इनके पास बहुत बड़ा कैश फ्लो होता है। जिसके पास कैपिटल ही 2 करोड़ होता है ना, वो बंदा आके 20 लाख का लॉस सह सकता है। लेकिन इनका देखो, इन्होंने 20 लाख का लॉस लिया है और 25 लाख का। तो मेंटल पेन कब होता है, जब आपके होंगे आपके पास में 25 लाख और उसको गवाओगे। देखो मैं किसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे इंसानों के लिए, मतलब आपके लिए, मेरे लिए, हम सब लोगों के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से ट्रेडिंग के लिए कैश फ्लो इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जिस दिन आपका कैश फ्लो बंद होगा ना, समझ जाओ ट्रेडिंग में लॉसेस होना स्टार्ट होंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप लोग हमारे वीडियोस देखते हो तो आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि ये साइकोलॉजिकल गेम है, या फिर कैश फ्लो ही बंद हुआ तो आप लोग मेंटली स्टेबल नहीं हो सकते। इस वजह से आप लोग देखते हो कि किसी ने दिखाया ना, भाई मैंने आज 5 लाख का लॉस किया और फिर भी घूम रहा है कार से। तो क्यों? क्योंकि उसमें पता है भाई आएंगे 50-60 लाख आएंगे। लेकिन आप जब आपका लॉस होता है तब आपको पेन क्यों होता है? क्योंकि कैश फ्लो नहीं है। और जो कैश फ्लो है, मतलब जहां से पैसा आ रहा है, अब जब पैसा आता है, अब पैसा आएगा कैसे? सैलरी से। ज्यादातर लोग जॉब ही करते हैं। अब हम लोग मिलियनर फैमिलीज तो है नहीं, पैसा आता है। ज्यादातर लोग मुझे देख रहे हो, मेरे से बहुत बड़े हैं, मुझे पता है। तो फैमिली होती है, बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो सारा पैसा वहीं पर ही चला जाता है और बचता है आपके पास में 10-20 हजार। उसे ट्रेडिंग करोगे और 10-20 हजार के ऊपर आप लोग सोच रहे 10-20 हजार कमाओ, तो आप एक फिर से एक इल्यूजन में फंसे हुए हो। और ज्यादातर लोग ना सर्वाइवल बायस में ट्रैप ही है। मतलब क्या होता है कि सक्सेसफुल लोगों को ही देखेंगे
मतलब अगर किसी ने 10,000 लगा के 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ जो भी किया होगा, बस सक्सेसफुल लोगों को ही देखेंगे। जो जिसने मतलब कुछ जो निगेटिव होगा ना उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन वो सही नहीं है। आपको दोनों को भी समझना पड़ेगा कि कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कैश फ्लो आपके जॉब से है, बिजनेस से, कहीं से भी आए। अगर आपका कैश फ्लो है 1 लाख का 2 लाख का, अगर आपका कैश फ्लो है, तब जाके आप लोग 10-20 हजार का लॉस करोगे ना तो चलेगा। लेकिन अगर आप लोग आपके पास में है ही 10-20 हजार, तो आप लोग 10-20 हजार गवा नहीं सकते। उसी तरीके से अगर आपके पास कैश फ्लो आ रहा है 50-60 लाख का, 1 करोड़ का, तब आप लोग 2-3 करोड़ गवा सकते हो, आपको दर्द भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास में कैश फ्लो नहीं है तो तुरंत मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, ट्रेडिंग स्टॉप कर दो, मतलब बंद नहीं करनी। कभी कभी कैपिटल ना होना इससे अच्छी चीज कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आपके पास में कैपिटल नहीं होता ना, आपका पूरा दिमाग सोचता है सीखने के ऊपर। लेकिन जब आपके पास कैपिटल होता है तो आपका दिमाग सोचता है कि किस तरीके से मैं पैसे कमाऊं। कि यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी का खेल है। इतना मुझे समझ आ गया कि ट्रेडर की तरह मैं नहीं सोचूंगा भाई, बिजनेसमैन की तरह सोचूंगा। क्योंकि ट्रेडर की तरह मैं सोचूंगा ना तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। हमेशा इस बात को याद रखो कि डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी, फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग व्हाट यू हैव। हमेशा इस बात को याद रखो। अगर आपके पास 50-60 हजार है तो ये मत सोचो उसको मैं डबल कैसे करूं, 5-10% लो और निकल जाओ। दिन का नहीं बोल रहा मैं, दिन का नहीं बोल रहा, फिर से आप लोग उस ट्रैप में फंसोगे। या अगर आपके पास में कैपिटल ही जैसे 50-60,000 जो मेरे पास में था, तो मेरे पास उतना कैश फ्लो नहीं था। तो अगर आपके पास में कैपिटल ही उतना 50-60 हजार है तो आप लोग एक्सपेक्ट भी मत करना, क्योंकि फिर से आप लोग एक गैम्बलर की तरह सोच रहे हो। तो आपको गैम्बलर की तरह नहीं सोचना। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है ना तब भी लॉस हो रहा है, उसके पीछे रीजन पता है क्या है? कॉग्निटिव रिजिडिटी। सिंपल लैंग्वेज में समझा दो, टेंशन मत लो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। ठीक है, अब आपके पास में स्विंग ट्रेडिंग भी है, इंट्राडे ट्रेडिंग भी है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी है। अब फिलहाल के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग को साइड में रखते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग को भी साइड में रखते हैं। अब फिलहाल के लिए हम लोग बात करते हैं एक तो स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग। आप मुझे एक चीज बताओ कि किसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट करने की? मेरा बस सिंपल क्वेश्चन है कि स्विंग ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है प्रॉफिट करने की या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में? आप बोलोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। नहीं भाई, समझो इस बात को। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं तो पहला तो एक तो प्रीमियम डिके होगा, दूसरा मतलब यहाँ पे लॉस मेरा 2 बार होगा, आपको पता है। एक तो जहां पे मैंने बाय किया एग्जांपल की नहीं, मार्केट नीचे आता तब भी लॉस होगा, साइडवेज होगा तब भी लॉस होगा। यहाँ पे अगर मेरे साइड में चलेगा तब प्रॉफिट में होगा, या फिर अगर मेरा आगे जाएगा तो लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 50% नहीं है, उससे भी कम है। तो पहले इस बात को समझो कि भाई फैक्ट आपके सामने है। आपका मिशन क्या है कि एनिमी को आपको किल करना है। आप फिर वो आप लोग एयर स्ट्राइक के थ्रू करो या फिर ग्राउंड ऑपरेशन करके करो, बस एनिमी किल होना चाहिए भाई। अब ये नहीं कि एयर स्ट्राइक से मैं अगर एयर स्ट्राइक कर दूंगा एनिमी किल होगा तो वो सक्सेस नहीं है। नहीं, वो भी सक्सेस है। अगर ग्राउंड ऑपरेशन होगा तब भी सक्सेस है। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा आएगा तभी वो पैसा है, और स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा आएगा तभी वो पैसा है। क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी देखो, फैक्ट आपके सामने है, आपका पीएनएल आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। आप देखो ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आप लोग करते हो ना तब आप लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप खुद का एनालिसिस करो, मुझे बताने की जरूरत है, आपको खुद पता है। ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी करोगे ना आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो फैक्ट आपके सामने है ना, इसी को ही बोलते हैं कॉग्निटिव रिजिडिटी, कि फैक्ट सामने है, सच सामने है, लेकिन वो भी नजरअंदाज कर रहा है। तो ये गलती आपकी नहीं है, आपके ऊपर मत लेना, बस ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी। और सर्वाइवरशिप बायस से दूर रहना, मतलब क्या होता है कि बस सक्सेसफुल लोगों को ही देख लिया, तो आपको दिन को भी देखना है और रात को भी देखना है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि ट्रेडिंग 10% मैथ और 90% कैरेक्टर है। कैरेक्टर, अब मैथ तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आपकी कैलकुलेशन की क्वांटिटी मैनेजमेंट, अपनी क्वांटिटी क्या किया, रिस्क मैनेजमेंट क्या किया, अपने कितने ट्रेड्स लिए, तो ये सब मैथ्स आ जाएगा, मतलब कैलकुलेशन जो भी हो। कैरेक्टर मतलब 90% कैरेक्टर, मतलब अगर मेरा कैरेक्टर ऐसा है ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि अगर मैं जब ट्रेड करूंगा ना तो जैसा मैं हूं ना वैसे ही मैं मार्केट को ट्रेड करूंगा। अगर मैं शांत स्वभाव का हूँ, अगर मैं शांत रहता हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं शांत हूँ। लेकिन मेरा कैरेक्टर ही वैसा है कि गुस्सा आता है मुझे बहुत, तो फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी ट्रेडिंग लाइफ के ऊपर। चेंज किस तरीके से कर सकते हैं आप लोग? साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ो या फिर मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, जिससे आपका ब्रेन ना शांत हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पूरे वीडियो को समराइज करूं बस 2 पॉइंट में, तो पहला पॉइंट ये है कि जैसे इंसानों के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से ट्रेडर के लिए कैश फ्लो इंपॉर्टेंट होता है, या फिर ट्रेडिंग के लिए कैश फ्लो इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा, सच आपके सामने है फिर भी आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो आज ये वीडियो बंद होने के बाद
आपको वो सच को देखना है और मंडे से फिर अच्छा डिसीजन लेगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी बताओ। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी फ्री नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।